Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is AC voltage applied to an inductor. तो पहले मैं एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. So this symbols indicates AC source and this is our inductor. So initially we just assume that inductor have no resistance, but after some clarification we get that even inductor have its own resistance. So here सपोज ये जो AC सोर्स है उसका मैं वोल्टेज अगर लिखूं तो अर्लियर वी डिस्कस V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. क्लियर फॉर AC सोर्स वोल्टेज. And now, according to Kirchhoff's law, that is sigma E is equal to 0. And now I am giving the Kirchhoff's law to this loop, then the formula becomes voltage V, which is AC source, and V minus L di by dt is equal to 0. So total voltage will be always 0. Okay. Now from this equation, if I subject di by dt, so this is right hand side and L will be left hand side, so di by dt is equal to V upon L. Clear? So di by dt is equal to V upon L. Okay. Now we know that V formula, V is nothing but Vm sin omega t upon L. Clear? Integrating both the sides with dt with respect to dt, so integration di by dt is equal to integration Vm sin omega t dt upon L. Constant term outside here. We are remaining with I formula, so here it will be I. dt cancel and di integration is I. Okay. Constant terms are Vm upon L and sin omega t integration with respect to time, it gives us minus cos omega t by omega. That is the integration of sine. Okay. Now I is equal to, further by rearranging this formula, that is minus here cos omega t. So this is the current formula which is flowing through this circuit. Clear है? Okay. अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अगर मैं दूसरे टर्म में लिखूं, मतलब ये कॉस जो ओमेगा टी है अगर मैं लिखा जाए तो सॉरी माइनस कॉस ओमेगा टी इन द फॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं और Vm अपॉन ओमेगा एल की जगह पे Im. So my new equation will be I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. That means that what is Im? Im is equal to Vm upon omega L. Now in this formula, question is what is omega L? Omega L is one type of resistance which comes from inductor. It is called inductive resistance. So now new term is introduced and that is XL is equal to omega L is called inductive reactance. इसको ऐसा बोल सकते हैं अपने नॉर्मल वे में कि इंडक्टर का ये रेजिस्टेंस है. जैसे रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस होता है वैसे इंडक्टर का ये रेजिस्टेंस है. हम लोग यहाँ पर लिखते थे Vm अपॉन आर, बट यहाँ पर Vm अपॉन ओमेगा L लिखना है. क्लियर? तो मुझे यहाँ पर करंट की फॉर्मूला मिल गई है, वोल्टेज की फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर है. इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ मुझे ऐसा मिलेगा. फेजर डायग्राम में अपवर्ड में मिलेगा मुझे V एंड उससे एग्जैक्टली पाई बाय 2 कम है, मींस करंट इज लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज. तो I
यहाँ पर मिलेगा। दोनों में पाई बाय 2 का डिफरेंस है, तो डायरेक्शन द एंगल बिटवीन v एंड i इज पाई बाय 2। सो इसलिए i नीचे है। उसका दूसरा ग्राफ, वेव फॉर्म वाला ग्राफ भी मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा मिलेगा। दोनों साइन फंक्शन है बट यहाँ पर कम है, तो मैं पहले v का वेव फॉर्म ड्रॉ करूंगा। ऐसा मिलेगा, 0 से स्टार्ट हुआ क्योंकि इट इज ओनली डिपेंड ऑन साइन वेव फॉर्म एंड दिस इज माई v। अब i का वेव फॉर्म मैं ड्रॉ करूंगा तो वो पाई बाय 2 कम से बढ़ रहा है, फिर आगे गया, फिर वापस से, तो वो पूरा पाई बाय 2 चेंज हो गया है। मतलब कि जब ये 0 पे था, मिनिमम था, जब वो मैक्सिमम हुआ तब वो 0 होगा, जब मिनिमम होगा तब वो फिर से मैक्सिमम 0। सो पाई बाय 2 के अकॉर्डिंग वो चेंज होता चला जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर पावर की बात करें तो पावर सिंपल फॉर्मूला दैट इज P इज इक्वल टू आई वी। दोनों की वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज क्या होगी, यस आई की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगी माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी, क्योंकि उसमें माइनस था। v की फॉर्मूला यहाँ से लो वी एम साइन ओमेगा टी, सो माइनस आई एम वी एम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लीकेशन एंड 2 से डिवाइड। ये फॉर्मूला कुछ बता रहा है, क्या है वो फॉर्मूला, माइनस आई एम वी एम बाई 2, 2 साइन ओमेगा, 2 साइन, तब 2 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा टी आएगा। वो चेंज होके 2 नहीं, 2 चला गया इक्वेशन में, एंड नाउ वी आर रिमेनिंग विथ साइन 2 ओमेगा टी। अब मैं जाके पावर का अगर एवरेज लेना चाहूँ तो एवरेज फॉर्मूला विल बी पी एवरेज इज इक्वल टू, ये सब तो कांस्टेंट है, वो तो एवरेज वैसा ही रहेगा, आई एम वी एम बाई 2। अब यहाँ पर देखना है अगर अंदर टी है तो टी से वो चेंज होता चला जाएगा, टी से चेंज होगा तो एवरेज वैल्यू पॉजिटिव में 0 हो जाएगी, नेगेटिव में 0 हो जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव का एवरेज निकालोगे जब कभी भी, सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव वैल्यू का एवरेज विल बी 0। सिमिलर यहाँ पर भी सेम अप्लाई होगा, सो साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज 0, दैट्स वाई पावर विल बी 0। सो कभी भी एवरेज पावर 0 ही मिलने वाला है। क्लियर है? सो दैट्स आवर टॉपिक गाइस, AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। इंटरेस्टिंग टॉपिक था। That's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा अगले टॉपिक का एक सब टॉपिक है जिसको हमें समझना है। तो जो इंडक्टर है वो कैसे वर्क करता है। तो इंडक्टर इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ सोलेनॉइड। व्हेन वी पुट a material, some material inside this solenoid, and the characteristic between VI flux and polarity, so voltage current flux और जो पोलैरिटी है मैग्नेट की पोलैरिटी वो कैसे चेंज होती है इनसाइड इंडक्टर, वो आज अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कौन से ग्राफ किसके है वो पहले समझ लेते हैं। पहला ये जो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है वो पोलैरिटी है ऑफ मैग्नेट, द मटेरियल विच वी केप्ट इनसाइड द सोलेनॉइड, उसकी पोलैरिटी है नॉर्थ पोल साउथ पोल जो चेंज हो रही है वो। आफ्टर दैट ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज द फ्लक्स, एंड फ्लक्स इज ऑलवेज चेंजिंग विथ करंट क्योंकि उसके नीचे ही करंट उसको फॉलो कर रहा है। एंड द लास्ट ग्राफ इज ऑफ वोल्टेज, ये हमारा वोल्टेज है। क्लियर? ओके। अब इनिशियली जब हमने मटेरियल जस्ट रखा सोलेनॉइड के अंदर और करंट पास किया तब की बात, तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, उस हिसाब से फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। वोल्टेज धीरे धीरे पॉजिटिव है मगर वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वोल्टेज और करंट वी नो दैट पाई बाय 2 डिफरेंस है फेज में, तो इसीलिए सब पॉजिटिव पोर्शन में है, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होने वाला है, पोलैरिटी पॉजिटिव।
मीन्स नॉर्थ में करंट, मतलब करंट हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में से ले जा रहे हैं ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. सो अदर डायरेक्शन इज साउथ पोल. ओके, अब 1 to 2 में जा रहे हैं. 1 to 2 में क्या हो रहा है? तो वोल्टेज इज स्टिल डिक्रीजिंग एंड इट विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव, बट करंट एंड फ्लक्स बोथ आर पॉजिटिव. करंट फ्लक्स को फॉलो करेगा या फिर बोल सकते हैं फ्लक्स करंट को फॉलो करेगा. तो करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव. दैट मीन्स यहाँ पर जो पावर है वो नेगेटिव मिलने वाली है, क्योंकि P इज इक्वल टू आई वी. यहाँ पर पावर थी पॉजिटिव, यहाँ पर पावर नेगेटिव है ड्यू टू वोल्टेज साइन. सो पावर P इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर P इज इक्वल टू माइनस आई वी, यहाँ पर P इज इक्वल टू प्लस आई वी. यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का, यहाँ पर वापस एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि नेगेटिव है. पोलैरिटी विल बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसलिए पोलैरिटी भी नेगेटिव में जाएगी. थर्ड पोर्शन में चलते हैं. 2 to 3 क्या होगा? तो देखो, ये जो हमारा लाइन जा रहा है करंट विच इज इन नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव में, बट वो आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, सब नेगेटिव में है. 2 नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो दैट मीन्स P इज इक्वल टू आई वी. अभी भी अब हमारा जो पोलैरिटी है, तो करंट साउथ में से एंटर कर रहा है और नॉर्थ में से बाहर निकल रहा है. पहले क्या था? करंट नॉर्थ में से एंटर कर रहा था, साउथ में से बाहर निकल रहा है, बट उस अब से यहाँ पर उसका पूरा उल्टा हो गया. साउथ में से एंटर कर रहा है, नॉर्थ में से बाहर निकल रहा है. पावर विल बी पॉजिटिव, सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, and in the last one the voltage is in positive, current and flux are in negative, so polarity again will be negative. पोल्स है वो नेगेटिव हो गए, बट अभी भी यहाँ पर जो करंट है वो साउथ से एंटर करेगा, नॉर्थ से एग्जिट करेगा. सो यहाँ पर पावर क्या मिलेगा? पावर P इज इक्वल टू माइनस आई वी. क्लियर? तो यहाँ पर पावर P इज इक्वल टू माइनस आई वी मिलेगा. ओके, सो ये था हमारा छोटा सा सब टॉपिक. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू.